अच्छा जी, फ़र्ज़ करें हमारे बॉस ने हमें ये एक डेटा सेट दिया है एम्प्लॉइज़ का और हमसे कहा गया है कि हम इनकी सैलरी डेवलप करें। लेकिन सैलरी शीट्स कुछ इस तरीके से डेवलप करनी है कि हमारे पास 3 डिफरेंट शीट्स होनी चाहिए, इनफैक्ट 4 डिफरेंट शीट्स होनी चाहिए, ठीक है? जो आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर हमारे पास ये ओवरटाइम की एक शीट है, ये अलहदा से इसका ओवरटाइम कैलकुलेट होगा। इसी और फिर उसके बाद फिर हमारे पास एक कंप्लीट जो है वो शीट बनेगी जिसके अंदर तमाम अलाउंसेस और डिडक्शंस की कैलकुलेशंस होंगी और एंड के ऊपर अगर हमें एक सैलरी स्लिप भी प्रिंट इसका लेना हो तो हम उसका प्रिंट भी ले सकें और ये आपस में इंटरकनेक्टेड इस तरीके से हों कि अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई चेंज करें, कोई कोई मॉडिफ़िकेशन करें, चाहे नाम में चेंज करें, चाहे यहाँ पर बेसिक पे में चेंज करें, तो इसका जो इम्पैक्ट आपको यहाँ पर भी नज़र आए और जो डिफरेंट शीट्स हैं उनके ऊपर भी नज़र आए। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों शीटें आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी और साथ ही साथ उन्होंने हमें ये एजम्पशंस दी हैं कि जो अलाउंसेस हैं ये 3 हैं जिनकी जो कैलकुलेशन हो रही है वो बेसिक पे के ऊपर हो रही है। तो जहाँ पर जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो बेसिक पे के ऊपर होंगी, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो आपका बेसिक पे हो, टैक्स हो, ये सारी कैलकुलेशन बेसिक पे के ऊपर करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो शीट थी इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर देखें हमारे पास ओवर टाइम की शीट में भी अली ख़ान है और कंप्लीट के अंदर भी यहाँ पर अली ख़ान है। अगर यहाँ पर पर्सनल में यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ कि अली ख़ान की जगह पे जो है वो इसको चेंज कर देता हूँ, अली ख़ान को मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ, तो बाकी की जो शीट्स हैं उनके ऊपर भी ये इम्पैक्ट आपको नज़र आए, राइट? ये चीज़ हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आए इसको अब हम देखते हैं कि ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये ओवरटाइम की जो शीट है इसके अंदर से जो डेटा है वो मैंने सारा डिलीट कर दिया, सिर्फ़ ओवरटाइम जो आवर्स हैं वो रहने दिए गए हैं, राइट? अब हम लोगों ने इस पर्सनल शीट को और ओवरटाइम को आपस में इंटरलिंक करना है, यानी कि हमें एम्प्लॉयी कोड और नेम जो है वो पर्सनल की शीट से लेकर आना है, ताकि एक इसमें आपस में लिंक डेवलप हो जाए और ये काम बहुत फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देखें, आपके पास जो A111 है वो B5 के अंदर मौजूद है। तो आप यहाँ पर अगर ओवरटाइम की शीट में आ जाएँ तो ये जो आपकी शीट है वो भी कमोबेश इसी तरीके से, इसी हिसाब से इसका लेआउट ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये आपका B5 ही आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करें, इक्वल टू क्लिक करें, इक्वल टू टाइप करें और इसके बाद आप पर्सनल की शीट पर आ जाएँ। तो यहाँ पर आप और B5 को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर देखें क्या आ गया, पर्सनल, ये नाम आ गया और B5 उस सेल का रेफरेंस आ गया। अब जब आप एंटर करेंगे तो ये A111 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे तो आपके पास ये तमाम एम्प्लॉय कोड्स आ चुके होंगे। इसी तरीके से अगर आप नेम को भी लेकर आना चाहें तो यहाँ पर इज़ इक्वल टू करें, पर्सनल की शीट में जाएं और यहाँ पर नेम को क्या कर दें, यहाँ पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो अली आ जाएगा और यहाँ पर इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएं तो ये तमाम जो नाम है यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखें फार्मूला क्या है, पर्सनल C6, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पर्सनल की शीट के अंदर जो C5 पर जो भी वैल्यू पड़ी है वो मुझे इस सेल के अंदर चाहिए। तो इस फार्मूले की मदद से पिछली शीट का जो डेटा है वो हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए, राइट? ये 2 चीज़ें आ गई। अच्छा, अब हमारे पास और इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहें तो जो हमारी बेस शीट है उसके अंदर मैं अली की जगह पे अली ख़ान यहाँ पर दोबारा कर देता हूँ। तो ये मैंने अली ख़ान किया तो यहाँ पर देखें ये पर्सनल की शीट है, ओवर टाइम में गए तो यहाँ पर आपको अली ख़ान चेंज होता हुआ नज़र आ गया। ठीक है जी, एम्प्लॉय कोड आ गया, नेम आ गया, अब यहाँ पर ओवर टाइम आवर्स आ, ठीक है? तो इन लोगों ने ओवर टाइम किया, बाकियों ने नहीं किया। अब मुझे यहाँ पर रेट लेकर आना है। ठीक है, अब रेट मेरे पास कौन सी शीट में पड़ा हुआ है, वो एजम्पशन की शीट में पड़ा हुआ है और ओवर टाइम का रेट वो ये है, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, ओवर टाइम पे जाके रेट पर आवर जो है वो इज़ इक्वल टू मैंने यहाँ पर किया और यहाँ पर एजम्पशन की शीट में जाके जो ओवर टाइम है की जो वैल्यू है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और
फिर इसके बाद में यहाँ पर आ गए तो देखें यहाँ पर जो रेट है वो ये आ गया। अब ये जो C10 में जो वैल्यू पड़ी हुई है एजम्पशन की शीट के अंदर, ये रिलेटिव रेफरेंस है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, तो फिक्स करना पड़ेगा, ताकि जब मैं इसको कॉपी करूँ तो ये जो सेल रेफरेंस है वो चेंज ना हो। तो मैंने ये किया और इसके बाद इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आ गया। ठीक है, तो अब मेरे पास ये तमाम रेट आवर्स आ चुके हैं। अब ओवर टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट आवर्स, तो यहाँ पर ओवर टाइम यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये वाली और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ, तो मेरे पास ये आ गया। तो अली ख़ान का जो अ, एक इस मंथ का जो ओवर टाइम वो था वो 500 था। ठीक है, मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आ गया, तो ये मेरे पास ओवर टाइम की जो शीट है वो डेवलप हो गई। अब मैं आता हूँ कंप्लीट शीट की तरफ। अब कंप्लीट के अंदर ज़ाहिर है कि एम्प्लॉय ये वो डेटा है जो कि ऑलमोस्ट आपकी जो जो आपकी पर्सनल जो शीट है उसके अंदर है। तो वही चीज़ आप यहाँ पर करें कि एम्प्लॉय कोड के में जाएं, B5 में गए, अपने इक्वल टू प्रेस किया और पर्सनल शीट में जाके आपने यहाँ पर B5 को क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैंने इसको रिलेटिव ही रहने दिया, मैंने डॉलर साइन को नहीं लगाया, क्योंकि मुझे दूसरी वैल्यूज़ भी चाहिए, यानी कि भी अगर मैं इसको नीचे की तरफ मूव करूँ तो फिर इसकी वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने इसका जो सेल रेफरेंस है चेंज नहीं किया। ठीक है, अब मैंने इसको ड्रैग करके नीचे ले गया। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ आ गई और इसी को ड्रैग करके कहाँ तक ले गया, मैं यहाँ तक ले गया। तो ये पूरा की पूरी जो आपके पास शीट थी वो यहाँ पर आ गई, राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने हाउस अलाउंस करना है, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, राइट। अब यहाँ पर हाउस अलाउंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक पे पर बेस करते हुए आपकी तमाम कैलकुलेशन होगी, तो F5 के अंदर बेसिक पे पड़ी हुई होगी। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, हाउस अलाउंस आपको एजम्पशन की शीट में नज़र आएगा और ये हाउस की परसेंटेज आ गई, राइट। ज़ाहिर है फिर इसको आपने एंटर किया और यहाँ पर देखें एजम्पशन की शीट है और C5 पे वैल्यू पड़ी हुई है। आपने इसको सिलेक्ट किया, F4 किया, क्योंकि आप इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो ये रेफरेंस फिक्स होना चाहिए। तो ये आपने किया, तो इनका जो हाउस अलाउंस हो गया वो इतना आ गया। इसको आप ड्रैग करके नीचे ले जाएं, तो ये हाउस अलाउंस की कैलकुलेशन आ गई। इसी तरीके से मेडिकल का कर लें, इक्वल किया और यहाँ पर एजम्पशन की शीट पे जाकर हम लोगों ने मेडिकल किया, एंटर किया, इसके सॉरी हमने इसके सेल रेफरेंस को चेंज किया, सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट किया और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आ गई। ठीक है, और इसकी जो हम लोग चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज की जगह पे मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे जनरल वैल्यू चाहिए, तो ये मेरे पास आ गया। इसको ड्रैग करके नीचे ले गए। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लें, ये बेसिक पे है, आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ। एजम्पशन की शीट में हमारे पास ट्रांसपोर्ट ये है, यहाँ पर इसको यहीं पर F4 कर दें और ये मेरे पास ये कैलकुलेट हो गया, राइट। ये चीज़ आ गई। अब मेरे पास ये तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ओवर टाइम की जो कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है और वो कहाँ पर पड़ी हुई है, ओवर टाइम केस में। ठीक है, यहाँ पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जाके आप क्या करना है कि ये जो सेल रेफरेंस है ओवर टाइम का, इक्वल किया, ओवर टाइम पे गए और ये वाली जो वैल्यू है आपने इसको ले लिया, तो ये 5000 आ गया और इसके बाद इसको ड्रैग करके नीचे ले गए, राइट। ये ओवर टाइम की वैल्यूज़ आ गई। अब टैक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके से, एजम्पशन की शीट में जाएं तो ये हमारे पास टैक्स का ग्रिड मौजूद है और हमारे पास डिफरेंट स्लैब्स बनी हुई हैं। इन स्लैब्स के मुताबिक आपकी कैलकुलेशन होनी है। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 9999 तक अगर किसी की बेसिक पे है तो उसका टैक्स रेट 0 है। 10,000 जिसकी सैलरी है और 19,999 तक है तो उसकी जो टैक्स रेट है वो 10% है और इसी तरीके से बाकी सारे मामला हैं। अब इन चीज़ को हम लोगों ने चेक करना है कि ये किस तरीके से होगा। कंप्लीट शीट में आए और यहाँ पर टैक्स में जाके इज़ इक्वल टू आपने अब वी लुकअप का फार्मूला लिखना है। तो वी
का फार्मूला हम लोगों ने लिखा, क्या चीज़ हम लोगों ने देखनी है, बेसिक पे देखनी है, राइट। हमने इसको फिर यहाँ पर एजम्पशन में आएंगे और ये हमारे पास वो ग्रिड है, ये हमारे पास डेटा सेट है जहाँ से टैक्स के की क्या हो रही है, रेट की कैलकुलेशन हो रही है। इसको अब हम लोगों ने फिक्स कर दिया और अब मुझे कॉलम से वैल्यू निकालनी है, तो ये मैंने कॉलम 2 कर दिया और इसको मैंने एंटर कर दिया, राइट। ये मेरे पास आ गई। तो जो टैक्स की जो परसेंटेज है वो 12% है। तो हमारे पास बेसिक पे 25,000 है और यहाँ पर देखें एजम्पशंस के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो इस रेंज के अंदर आ रही है। तो इस वजह से आपकी जो परसेंटेज, तो अब ये हमारे पास परसेंटेज आ गई, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, आपकी बेसिक पे के साथ। तो ये आपकी बेसिक पे आ गई, ठीक है। और ये हमारे पास कैलकुलेशन होगी किसकी, टैक्स की, और इसको ड्रैग करके आप यहाँ पर नीचे ले गए। तो ये सारी की सारी टैक्स की वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, फंड कैलकुलेट कर लें, ये बहुत आसान है। बेसिक पे किया और इसको मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर रहा है, ये एजम्पशन की शीट में गए और यहाँ पर जाके हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड को सिलेक्ट किया है, 4 प्रेस किया और इसको एंटर कर दिया। तो ये मेरे पास ये तमाम वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब ग्रॉस पे चले जाते हैं। अब ग्रॉस हमारी ग्रॉस में हमारे पास बेसिक पे है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो हाउस अलाउंस है प्लस हमारा मेडिकल अलाउंस है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारी जो है वो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ठीक है। तो पास आ गई, तो ये हमारे पास ग्रॉस आ गई। अब ग्रॉस में जो चीज़ हमें माइनस करनी है वो टैक्स और प्रोविडेंट फंड है। तो इसमें से हमें क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है, हमने ये माइनस टैक्स माइनस किया और साथ ही प्रोविडेंट फंड माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास नेट पे आ गई। अब इसको ड्रैग करके यहाँ पर आप नीचे ले जाएं, यहाँ पर आप इसको नीचे ले जाएं, तो ये आपकी जो शीट है वो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम इसको भी अगर सम करना चाहें कि मुझे अब सम करनी है कि हाउस अलाउंस की मद में कितने पैसे गए हैं, कितनी, ठीक है। तो इसको मैंने सम किया तो ये मेरे पास 83,000 आ गया और इसको ड्रैग करके राइट ड्रैग कर दें और हमारे ये तमाम वैल्यूज़ आ गई। तो ये अब हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब यहाँ पर अगर मुझे इसकी सैलरी स्लिप भी चाहिए, ये मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है जिसमें एम्प्लॉई कोड है और इस जगह के ऊपर मुझे अब मैं सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पर लिखूँगा, बाकी आप देख लीजिएगा किस तरीके से होंगे। इस वी लुकअप यहाँ पर लगे हुए हैं, राइट। और इसी तरीके से ये सारे होंगे। तो एक वी लुकअप मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, बाकी आपने इसी तरीके से बाकी शीट के ऊपर हम लोग यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे ताकि एक रो की जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सट्रैक्ट हो सकें। और नेम यहाँ पर लिखा इज़ इक्वल टू वी लुकअप हमने करना है, ये वाली वैल्यू ढूंढनी है। कहाँ से ढूंढनी है, कंप्लीट शीट में जाके ढूंढनी है। ये मेरे पास कंप्लीट शीट है, राइट। तो ये मेरे पास आपकी तमाम वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। मैंने इसको F4 और मुझे इसमें से कौन सी वैल्यू, कौन से कॉलम की वैल्यू ढूंढनी है, कॉलम नंबर 2 की जिसमें नाम पड़ा हुआ है और मुझे नाम चाहिए। तो इस जगह के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा डालेंगे और यहाँ पर इसको 2 कर देंगे, राइट। और अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो 0 डाला और इसके बाद मैंने इसको एंटर कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पर देखें वहीद आ गया। तो M22 के ऊपर वहीद होगा, तो M22 पर वहीद मौजूद है। तो इस तरीके से अगर आप स्लिप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर लें, ठीक है। इस तरीके से सेटअप करने के बाद आप इसको जो है इसका जो पेज लेआउट में जाके और यहाँ पर देखें प्रिंट एरिया, इसको सेट कर लें। ये सेट प्रिंट एरिया हो गया। तो ये सारा का सारा जो है, अब अगर मैं इसका प्रीव्यू लेता हूँ तो ये मेरे पास एक सैलरी शीट की सूरत में भी आ गई, राइट। और अब हम इसको कंप्लीट देख लेते हैं एक आखिरी नज़र कि अब ये अली ख़ान है फॉर एग्ज़ाम्पल, या इसकी बेसिक पे को हम लोग चेंज कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल 26,000 या 30,000 कर दें। तो ये इसका जो इम्पेक्ट है वो तमाम शीट्स पे आना चाहिए। तो पर्सनल पे जाके हम लोग इसको अगर 30,000 कर देते हैं
ये मैंने 30,000 किया और मैंने एंटर किया, तो यहाँ पर ओवर टाइम नॉट ओवर टाइम, यहाँ पर कंप्लीट में मुझे यहाँ पर 30,000 नज़र आ रहा है और इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो इस हिसाब से हो रही हैं। तो ये वो तरीका, वो मेथड है जिसकी मदद से आप इंटरकनेक्टेड लिंक्ड जो शीट्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। आई होप कि जो बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया होगा।